नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका रवि आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली ट्रैवलर में। और आज मैं निकल पड़ा हूं दिल्ली के दर्शन के लिए। और दिल्ली की जो वीडियो है मैं बनाऊंगा उसको दो पार्ट के अंदर, क्योंकि दिल्ली की जो प्लेसेस हैं दिल्ली के अंदर वो एक दिन में कवर नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको दो पार्ट के अंदर बनाया जाए। और मैं आज सबसे पहले आ चुका हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार। मैं दिखाया था आपको ये कैसा है। और ये जो कुतुब मीनार की जो लोकेशन है ये है पड़ता है दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में मेहरौली गार्डन के अंदर। और इसकी जो हाइट है वो है तकरीबन 72 मीटर। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार है जो 72.5 मीटर एंड 239.5 फीट ऊंची है। इसमें कुल 379 सीढ़ियां हैं। इसका आधार 14.32 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊपर का हिस्सा 2.75 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। पर्यटकों के बीच में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और अगर आप मेट्रो से यहाँ आते हैं तो सबसे नियर बाय का मेट्रो स्टेशन आपको कुतुब मीनार स्टेशन ही पड़ेगा, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ की एंट्री फीस अगर आप ऑनलाइन निकालते हैं तो उसका 35 रुपीज़ पड़ेगा। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू किया था और इसने इसका आधार रखा, यानी इसकी पहली मंजिल ही बनाई थी। यह मीनार अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित है। इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में कुतुब मीनार की 3 मंजिलों को और बढ़ाया। कुतुब मीनार पर मीनार परिसर में मौजूद अलाई मीनार को बनाने का काम 1300 ईस्वी में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस इमारत को बनाने का निर्देश दिया था और उसको आदेश दिया कि कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची इमारत बनाई जाए, जो दिखाए कि वो कितना ताकतवर था। और दोस्तों मैं आ गया हूँ हुमायूं का टॉम। अब यहाँ का और मैं देख लूँ कुतुब मीनार के बाद। अब मैं यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ देखते हैं कितना टाइम मेरे को लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद आज ही मेरे को एक दिन में 5 से 6 डेस्टिनेशंस कवर करने हैं। तो चलिए देखते हैं हुमायूं का टॉम। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ आप कैसे आ सकते हो और ये कहाँ पर है। ये मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के पास है और यहाँ आने के लिए जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन ही सबसे पास पड़ेगा। और यहाँ की एंट्री टिकट ऑनलाइन 35 रुपीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये हुमायूं का टॉम। मैं इसके सामने से व्यू दिखाया था आपको, जहाँ से मैंने एंट्री की है ये रहा। वहाँ से मैं अंदर एंटर हुआ और ये चारों तरफ इसके गार्डन ही गार्डन है। ये देखिए काफ़ी दूर दूर तक। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा भारत देश के दिल्ली शहर में स्थित है। इसे मकबरा ए हुमायूं तुर्किश हुमायूं कब्री भी कहते हैं। यह पर्शियन आर्किटेक्ट मिराग मिर्जा घियास द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बेगा बेगम द्वारा चुना गया था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल से प्रेरित होकर इसका निर्माण हुआ। 1569 से 1570 में अकबर हुमायूं का बेटा द्वारा इस मकबरे को मान्यता प्रदान की गई थी। तो चलो चलते हैं
अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ। वो किधर बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बताता हूँ अगला शॉर्ट ऐड करके। तो चलो बाय। और दोस्तों मैं आ गया हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पार्क में, जो कि जनपथ मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पास में है। और ये जनपथ मेट्रो स्टेशन से पड़ेगा आपको लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ की टिकट और एंट्री फीस मात्र 20 रुपये अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो। और विदाउट ऑनलाइन आप जाते हो और कैश में खरीदते हो तो उसका पड़ेगा आपको 25 रुपीज़। तो दिखाया था मैं जंतर मंतर के, कुछ इतना बड़ा है नहीं है वैसे, ठीक ठाक है। तो दोस्तों जंतर मंतर दिल्ली में स्थित एक आकर्षक पर्यटन स्थल है और यह सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला होता है। जंतर मंतर का निर्माण 1724 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली के जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। सवाई जय सिंह ने इसे खत्म करने के लिए जंतर मंतर का निर्माण कराया। यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रह की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। और दोस्तों मैं आ गया हूँ अब दिल्ली के कनॉट प्लेस पर। शाम होने को आई है, बस अब निकलता हूँ घर। थोड़ा सा 1-2 डेस्टिनेशन और है जिसको मैं शूट करना चाहता हूँ। शूट करने के बाद जैसे ही शूट हो जाएगा फिर उसके बाद निकल लूँगा मैं घर की तरफ। मैं हूँ अभी इस वक्त कनॉट प्लेस पर, जो दिल्ली के लोग इसे प्यार से सीपी कहते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा कनॉट प्लेस भी आपको दिखा देता हूँ। चलो। ऑलराइट गाइस, तो ये है दिल्ली का पालिका बाजार। यहाँ आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ एक से एक फैशनेबल कपड़े वगैरह आप खरीद सकते हो। और यह बाज़ार यंगस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आप यहाँ फैमिली के साथ भी आ सकते हो। और कनॉट प्लेस में काफ़ी सारे पार्टी एंड क्लब हाउसेस वगैरह हैं।
दोस्तों मैं आ गया हूँ कनॉट प्लेस के ये साइकिल स्टैंड पे। इसकी एक खास बात है कि आप अगर दिल्ली में नियर कनॉट प्लेस वगैरह कहीं भी आप घूमना चाहते हो तो ये साइकिल्स आप यूज़ कर सकते हो। और ये नहीं, आधे घंटे का इसका टाइम होता है और इसका पेटीएम का बारकोड वगैरह यहीं लगा हुआ है और बारकोड से आप स्कैन करके आधे घंटे आप साइकिल चला सकते हो और आधे घंटे के बाद आप यहीं वापस जो भी नियर बाय शॉप्स होते हैं वहाँ पर आप इसको खड़ी कर दीजिए। तो ये सही है। कनॉट प्लेस के आसपास अगर आप लोग घूमते हो और आपके पास कोई कन्वेंस नहीं है, ये साइकिल को लेकर के आप आराम से यहाँ से वहाँ जा सकते हो। चलो। गुरुद्वारा बंगला साहिब। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक कनॉट प्लेस के पास है। हर दिन हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इससे यह एक तीर्थस्थल के तौर पर लोकप्रिय हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ सिख ही आते हैं, बल्कि अलग अलग धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग भी इस पवित्र स्थान पर माथा टेकने आते हैं। जो आज गुरुद्वारा बंगला साहिब है वह कभी दिल्ली के राजा जयसिंह का बंगला हुआ करता था। राजा जयसिंह ने सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकिशन सिंह की मेहनमाजी इसी बंगले में की थी। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ के पार्ट को करते हैं अब समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, दिल्ली दर्शन का दूसरा पार्ट। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं।